स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी पॉइंट पर। देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 होगा दिल्ली पुलिस का यानी भारतीय संविधान का। हम ऑलरेडी एक भाग में ये कवर कर चुके हैं भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, इतिहास क्या था, संविधान बनना स्टार्ट कैसे हुआ। बैटर ऑफ प्लासी एंड बैटर ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेजों का शिकंजा बंगाल पर हो जाता है। बंगाल के बाद अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर बहुत सारे एक्ट और अधिनियम पारित करे। उन्हीं एक्ट और अधिनियम को आज हम पढ़ रहे हैं। उनमें से रेगुलेटिंग एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, सेटलमेंट था और चार्टर अधिनियम थे। उन्हीं और कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम, इन अधिनियमों को हमें स्टडी करना है। आज हम जो क्लास होगा पूरे 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम के बारे में जानेंगे। आज हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये हमें क्या कहता है, तो हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है अभी हमें सिर्फ इतना देखना है क्या एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन, सिर्फ इतना ही देखना है। ज़्यादा डिटेल में बात अभी नहीं समझेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिंदु आपको याद रखने हैं। 1858 के अधिनियम में क्या क्या मोस्टली बताया गया है, ध्यान रखिएगा। भारत में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, भारत में मंत्री पद को ले साथ मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, अन्य प्रकार के जो मंत्री होते हैं, मंत्री पद की व्यवस्था किस अधिनियम के, मंत्री पद किस अधिनियम एक्ट के तहत बनाया गया, ये सारी बातें इसमें होंगी। तो ध्यान और देखिएगा, मुगल सम्राट के पद को आपको पता है पहले राजा हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था, तो मुगल पद के लिए हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1858 से पहले राजा चला करते थे लेकिन बाद में समाप्त कर दिया गया। ये सब किस अधिनियम के द्वारा, सब कैसे कैसे किया गया, वो सारे चीज़ों को समझते हैं। ध्यान रखिए, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे होगा ये हमारे द्वारा बनाया गया हर वीडियो आपको समय पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। क्लियर, ध्यान देखिए 1858 यानी इसमें 5 बिंदु आपको मैं लेके आया हूँ। ये 5 बिंदु आपको याद करने ना चाहकर भी अगर नौकरी लगेगी तो सर इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ध्यान समझिएगा। पहला पॉइंट, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था। भारत में मंत्री पद की जो व्यवस्था की गई है वो किस अधिनियम के द्वारा, तो 1858 के अधिनियम के द्वारा इसको लाया गया। अगला पॉइंट याद रखोगे, मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। यानी इससे पहले राजाओं का जमाना हुआ, अगर महाराजा राजा थे, जैसा कि आपको पता होगा बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, सलीम, जहांगीर, औरंगजेब, मुअज्जम, आजम, कामबख्श, मोहम्मद सुल्तान, अकबर द्वितीय, ये बहुत सारे चीज़ थे। ठीक है ना, यहाँ ध्यान समझ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक बात और बता दूं, देखो कमेंट में अगर पूछा था तो अच्छा लगता है आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है ना, तो उसमें एक ना भाई ने और डाला था तो मैं बाद में जवाब दे दूंगा उसे। मैं ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूं, आप एक बार देख लेना। जो मैंने मौर्य धर्म पढ़ाया है, मौर्य धर्म के फर्स्ट वीडियो में मैंने अशोक का पूरा नाम भी एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ समय गवाएंगे नहीं क्योंकि वो हिस्ट्री का टॉपिक बनता है, लेकिन चलो छोड़िए, आप सुनना चाहते हो तो बता देता हूँ मैं। अशोक का नाम पूरा है सम्राट अशोक, देवनाम प्रिय दस्य, उज्जैनी, करमोली, चंडा अशोका, अशोक वर्धना अशोका। क्लियर हुआ, ये उसका पूरा नाम है। ध्यान समझिएगा। अब मुगल पद के लिए समाप्त किस आर्टिकल किस अधिनियम के द्वारा, तो आप बताओगे 1858। तीसरा बिंदु याद ना, BOD और BOC को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। मैंने ये BOD का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि राजनीतिक मामलों को संभालते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC जो कि व्यापारिक मामलों को संभाला करते थे। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में कि ये इनकी व्यवस्था दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन वो दोहरे शासन की व्यवस्था के तहत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया था। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन थे, यानी एक डिपार्टमेंट व्यापारिक क्षेत्र को संभालता था, दूसरा राजनीतिक क्षेत्र को संभालता था। इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया गया किस अधिनियम के तहत, तो आप बताओगे 1858 के अधिनियम के तहत इनको बंद कर दिया। इसमें अगला बिंदु आप ध्यान रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारत में जो राज्य सचिव होता है, भारत में हर एक स्टेट में, हर एक तहसील में एक सचिव अपॉइंट किया जाता है आज वर्तमान में। तो सचिव पद की जो व्यवस्था की गई, भारत में सचिव की व्यवस्था है, सचिव पद की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा करी गई है, तो आप बता पाओगे 1858 के अधिनियम के तहत भारत में एक सचिव की, राज्य सचिव को अपॉइंट किया गया। इसके एक और महत्वपूर्ण, इसका सबसे देखिए ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसको वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना आपको रटना है, चाहो कैसे रटो वो आपकी मर्जी है। ये ध्यान रखना, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया। यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। जैसे आपको मैंने बताया था सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम बदल, गवर्नर से एक नाम और जोड़ दिया, जनरल जोड़ दिया तो गवर्नर जनरल हो गया। और वो बनने वाला सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था।
क्लियर। लेकिन अब 1858 की बात है तो यहाँ गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया, वायसराय कर दिया गया। और इस से बनने वाला प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो आप ध्यान रखेंगे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या बना, एक नया पद आ गया, क्या, वायसराय कर दिया। और इससे बनने वाले प्रथम गवर्नर वायसराय कौन बने, तो लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बना, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। क्लियर। तो ये सारे 5 बिंदु थे जो आपको ना चाह कर भी याद करने हैं। आगे बात करते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 के एक्ट या अधिनियम में क्या हुआ, तो इसमें आपके लिए सर एक बात की जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखनी होगी, क्या कि भारत के गवर्नर जनरल यानी आप वायसराय भी कह सकते हैं, गवर्नर जनरल के लिए ये शक्ति पहली बार दी गई 1861 के अधिनियम में कि वो कब अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको प्रदान की गई। ध्यान से देखिएगा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किस अधिनियम के द्वारा, तो आप बता पाओगे 1861 के अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट कब याद रखते हैं, 1873 का, ये से बोलते हैं का अधिनियम। ये क्या 1873 का अधिनियम हमें क्या कहता है, तो इसमें सर एक चीज़ याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, 1873 के अधिनियम में 2 बात आपको याद रखनी है। कैसे भी याद रखोगे आप अच्छे से याद करोगे, क्योंकि क्या सर आपको अगर जॉब चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरे भाई, मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ यूट्यूब पर आकर हवाई बहुत मारते हैं कि ये ऐसा हो जाएगा, 10 दिन में सिलेक्शन, 20 दिन में सिलेक्शन, 15 दिन में सिलेक्शन। अगर ऐसा सिलेक्शन होता भाई तो आज आप भी जिस चीज़ को बता, आप भी एक बड़े ऑफिसर या अधिकारी बने होते। ठीक है ना। बस ये बात सच्चाई है कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं हो सकता। टाइम चाहे कितना ही लग जाए, बस सफलता जरूर मिलती है। वो 1-2 रॉन्ग नंबर अलग लग जाता है, कहते हैं कि नसीब से हो गया, तो नसीब की कुछ नहीं, आपको मेहनत, वो उसी से पूछो उसने मेहनत रातें की नींद अपनी हराम करके उसने मेहनत की है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चिराग जो होता है ना, चलो ये इमोशनल बातें मैं फिर कभी कहूँगा आपको लाइव आकर, अभी ऐसे नहीं, इसके सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1873 का अधिनियम क्या है, इसमें 2 बात याद रखनी है आपके लिए कि कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम किया करती थी, तो यहाँ पर क्राउन ने एक नोटिस जारी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी यहाँ नोटिस जारी कर दिया गया था, क्राउन ने बोला यहाँ पे क्या करा गया, ब्रिटिश क्राउन ने, कि आपकी कंपनी को कभी भी भंग कर सकते हैं। आप पेपर में आएगा, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने की बात किस अधिनियम में की गई, तो 1873 में। लेकिन सर फाइनली 1 जनवरी 1884 ईस्वी के लिए 1 जनवरी 1884 ईस्वी के लिए औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से समाप्त या भंग कर दिया गया था। क्लियर। 1 जनवरी 1884 के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और इसी कंपनी भंग करने की बात भी की गई थी। तो और क्या बता पाओगे 1873 के एक्ट में। क्लियर हुआ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं 1892 यानी 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम हमें क्या कहता है और ये क्या बताता है, जरा उस बात को समझते हैं। भारत का 1892 का भारत परिषद अधिनियम ये हमें क्या कहता है, तो इसमें 2 बात याद रखनी होंगी हमारे लिए। एक देखिए चुनाव प्रणाली, आप चुनाव जो होता है एक प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। ठीक है ना। जैसे आप जानते हो राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, निर्वाचन होता है क्या, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर उसका चुनाव कराया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष वोट डालने वाली प्रक्रिया को शुरू किया। आपसे एग्जाम पूछेगा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लाई गई, तो आप बता पाओगे 1892 के तहत। और इसमें दूसरी बात ये जानना, क्योंकि हर भारत के नागरिक का ये हक होता है कि सरकार से वो सवाल जवाब कर सकता है। प्रति वर्ष बजट हमारा पास होता तो बजट पर भी आप सवाल जवाब कर सकते हो। तो ये सब अधिकार जो हमको प्रत्येक भारत के नागरिक को मिला है, सरकार से जवाब करना, बजट पर बहस करना, सरकार से प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना, तो ये सब अधिकार जो है वो किस में 1892 के अधिनियम में बताया गया है। बजट पर, सरकार पर सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक, अगला बात करेंगे 1909। अगला एक्ट कौन सा है, 1909।
1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आपके लिए क्या कहता है वो सुनिएगा। इसमें सर कुछ नहीं याद रखना आपके लिए, इसका नाम ही याद रखना है कि 1909 के अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम को क्या जाना जाता है? मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। डिटेल में बात बाद में करेंगे। मार्लो मिंटो कौन थे, ये वायसराय थे, ये कौन थे या कौन नहीं थे, तो इनका एक अलग इतिहास जानेंगे, तो वो समय आने पर बात करेंगे अच्छी पर, जब क्लास हमारी होगी आपके साथ। अभी सिर्फ क्या है, पुलिस, ठीक है ना, उसके लिए ध्यान रखिएगा। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम क्या है? 1909 के अधिनियम का नाम से जाना जाता है। एक अगला 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 जब याद आता है डेट तो बहुत सारी घटनाएं इसको दिल से छू जाती हैं। एक वो भी था, आप ध्यान रखोगे, पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। तो वहाँ महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, ठीक। बहुत सारी और ठीक है ना, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। 1919 का भारत शासन अधिनियम ये क्या कहता है? इसका भी आपको दूसरा नाम ही याद रखना है। जैसे आपने 1909 के मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहा, वैसे ही 1919 के अधिनियम को आप चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार जो है अधिनियम, किस अधिनियम को कहा जाता है? तो आपसे एग्जाम में पूछेगा। 1919 के अधिनियम को चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। एक आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम। क्या कहते हैं? 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये इतना महत्वपूर्ण एक्ट है सर कि बहुत ही ज़्यादा, जिस प्रकार आपको पता होगा भारत का संविधान आपको बहुत बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज संविधान हमारे भारत का कहा जाता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया का कहा जाता है, सबसे कठोर भी वहीं का कहा, ठीक है सर। और आप कमेंट में बताना कि सबसे ज़्यादा लचीला संविधान किस देश का है, ठीक है ना, ये आप कमेंट में बताना। तो देखना, ये हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान में वर्तमान में 395 आर्टिकल अनुच्छेद हैं, ठीक है ना। वैसे तो ज़्यादा हो चुके हैं, का खा गाड़ा लगभग 450 के आसपास हो चुके हैं, लेकिन नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 395 ही हैं। लेकिन आप बोलो पहले का का, दूसरे का खा, तीसरे का गा, घाड़ा, चा, छा, जाड़ा, ऐसे मिलाकर 450 पार हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे भारतीय संविधान में, इन्हें मेरी कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन भी कहते हैं, सॉरी अधिनियम कहते हैं, छोटा संविधान। जिस प्रकार 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लघु संविधान कहा जाता है, उसी प्रकार से 1935 के अधिनियम को छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं या इससे मिलते जुलते हैं। तो ये आपको बात बतानी थी। लेकिन हाँ, 1935 के बाद आता है 1947 स्वतंत्रता। 1947 का दिन स्वतंत्रता जो अधिनियम था, एक्ट था। तो ये दो पॉइंट जो है 1935 और 1947, इन दोनों पर मैं एक पूरा वीडियो आपको लेक्चर दूंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल पर वो आपको लेकर चला जाएगा। तो ये थे इसके कुछ मोटी मोटी बातें, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट। इनमें कोई हवाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने से फ़ायदा मुझे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो उतना ही बड़ा बना के आपको देता हूँ कि कम समय में आप ज़्यादा सीख जाएं, कम समय में ज़्यादा सीख जाए, ज़्यादा समय में कम नहीं से, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यही लेक्चर आपको मैं कम से कम अगर चाहता तो 1 घंटे में बनाकर देता, बट ऐसा क्वेश्चन मेरा उद्देश्य नहीं है। जब मैं आपके सामने रूबरू लाइव आकर बात करेंगे अभी, तो जब देखेंगे क्वेश्चन आंसर खेलेंगे, आप उधर से क्वेश्चन पूछना, मैं इधर से उसके जवाब भेजता हूँ, मैं इधर से क्वेश्चन पूछूंगा, आप उधर से मुझे उसके जवाब भेजोगे। तो ठीक है ना, ये ओवरव्यू था। आज खत्म हो जाता है पूरा पार्ट। ये किसका खत्म नहीं, मतलब समाप्त हो जाता है पार्ट भारतीय संविधान का विकास। अगला पार्ट होगा हमारा भारतीय संविधान सभा। अब हम समझेंगे भारतीय संविधान सभा कैसे हुई, संविधान बना कैसे, ये तो इतिहास हो गया सिर्फ। अब आपको पता पड़ेगा क्या कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसके 3 सदस्य आए थे, ए स्ट्रोफोर्ड क्रिप्स, ABK अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति भारत आते हैं और 27 जुलाई 1946 को संविधान
सभा का गठन किया गया, जिसमें 389 सदस्यों को चुना गया। अब 389 सदस्य भी 3 भागों में डिवाइड थे, जिसमें कि एक कौन थे, ब्रिटिश फ्रांस से देसी रियासत थी और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 292 देसी ब्रिटिश फ्रांस थे, 93 देसी रियासत थी और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब इनमें आपस में चुनाव होता है। चुनाव में क्या क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में पुस्तकालय भवन कौशिक चैम्बर पर आयोजन कराई गई थी, जिसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या बूढ़े व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसीलिए उनके लिए उस संविधान का टेम्परेरी अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 के लिए दूसरी मीटिंग आयोजन कराई गई, जिसमें परमानेंट अध्यक्ष यानी कि स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके ठीक 2 दिन के बाद 13 दिसंबर 1946 के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया और फाइनली हमारी संविधान सभा ने उस उद्देश्य प्रस्ताव के लिए 22 जनवरी 1946 को अपना लिया था। संविधान बनने में कुल मिलाकर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपए के साथ में पूरा खर्चा उसका आया था। और संविधान में देखें तो 1,70,369 शब्द लिखे हुए हैं जो भीमराव अंबेडकर ने उसको लिखा है। और बहुत सारी समितियाँ बनेंगी, प्रारूप समिति बनेगी, कहीं झंडा समिति बनेगी, JP कृपलानी आएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। तो आप निश्चिंत होइएगा, इस बात को, इस टॉपिक को लेकर हम आपसे कल बात करेंगे। बस इतना ही आपसे कहना था। एक बार वीडियो को आप अच्छे से दोबारा पॉज कर करके वीडियो को रोक रोक के देखना, जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत ठीक लगती है, अगर हमें कुछ और सुधार करना, देखो जरूरी नहीं सब कुछ हम पर आता हो, मैं अपने आप के लिए इतना नहीं मानता, क्योंकि मैंने भी आप कहीं ना कहीं से सीखा, मुझे मेरे गुरु ने सिखाया, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप में से भी कुछ राय हमको दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली हो, यही कहना था। चैनल को बस सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।